पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति की सबसे बड़ी रणभूमि है, जहां हर चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं होता बल्कि विचारधाराओं, ताकत, एजेंसियों और सियासी भविष्य का टकराव होता है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक तरफ है ममता बनर्जी, जो खुद को बाहरी ताकतों के खिलाफ बंगाल की आखिरी दीवार बताती हैं, तो दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी की बीजेपी, जो बंगाल में परिवर्तन और निर्णायक सत्ता का दावा कर रही है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी बनाम मोदी की नहीं है। इस चुनाव में ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं। ममता बनर्जी बार बार आरोप लगाती हैं कि ईडी की रेड बीजेपी की रणनीति है, जबकि बीजेपी का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि हर रेड, हर गिरफ्तारी इस चुनाव को और ज्यादा आग उगलने वाला बना रही है। बीजेपी की रणनीति में एक और बड़ा नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी का आक्रामक प्रचार, हिंदुत्व का सीधा संदेश और कानून व्यवस्था बनाम तुष्टीकरण का नैरेटिव बंगाल की राजनीति को दो ध्रुवों में बांट रहा है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता, बाहरी बनाम बंगाल और महिला नेतृत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही हैं। लेकिन तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी कई इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक में सीधी दखल दे रही है, जिससे टीएमसी और कांग्रेस दोनों की परेशानी बढ़ी है। और बात कांग्रेस की करें तो राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस बंगाल में अपनी खोई हुई जमीन तलाशती नजर आ रही है। कभी वामपंथ के साथ गठबंधन तो कभी अकेले लड़ने की रणनीति। लेकिन सवाल वही है, क्या कांग्रेस अब भी बंगाल की राजनीति में प्रासंगिक है? एक समय बंगाल पर राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम आज भी अपनी कैडर राजनीति के दम पर वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन जमीनी सच्चाई उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस पूरे सियासी संग्राम में मुद्दे भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, उद्योगों का पलायन, शिक्षक भर्ती घोटाला, कानून व्यवस्था, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और बंगाल की पहचान। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आज सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि ये तय करेगा कि बंगाल ममता के साथ रहेगा या मोदी योगी मॉडल को अपनाएगा। क्या ईडी की कार्रवाई ममता को कमजोर करेगी या उन्हें और मजबूत बनाएगी? क्या ओवैसी का दखल वोटों का गणित बिगाड़ेगा? और क्या कांग्रेस और सीपीएम इतिहास बनकर रह जाएंगे या कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? इस चुनाव का हर वोट सत्ता नहीं बल्कि बंगाल की दिशा तय करेगा। कूच बिहार जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज कूच बिहार पूरी तरह भगवा रंग में रंगा हुआ है। जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का खाता तक नहीं खुल सका। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस भी शून्य पर सिमट गई। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कूच बिहार की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। इन सीटों में शामिल हैं माथाभांगा, सितलकुची, सिताई, कूच बिहार उत्तर, कूच बिहार दक्षिण, दिनहाटा, तूफानगंज, मेखलीगंज और नक्सलबाड़ी। कूच बिहार का ये जनादेश साफ संकेत देता है कि जनता ने इस बार भरोसा सीधे बीजेपी पर जताया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कूच बिहार का ये रिजल्ट पूरे उत्तर बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अलीपुरद्वार जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। उत्तर बंगाल की सियासत में अलीपुरद्वार पूरी तरह भगवामय हो चुका है। जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में से 5 की 5 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस भी पूरी तरह बाहर रही। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अलीपुरद्वार की सभी 5 विधानसभा सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। इन सीटों में शामिल हैं अलीपुरद्वार, फालाकाटा, कालचिनी, कुमारग्राम और मदारीहाट। अलीपुरद्वार का ये जनादेश साफ कहता है कि यहाँ की जनता ने इस बार निर्णायक रूप से बीजेपी पर भरोसा जताया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अलीपुरद्वार का ये नतीजा पूरे उत्तर बंगाल में बीजेपी की मजबूती का बड़ा संकेत है।
पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक अपडेट सामने आ रही है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 14 विधानसभा सीटों के रुझान और नतीजे आ चुके हैं और इन 14 की 14 सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस भी 0 पर सिमटी हुई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर बंगाल में पूरी तरह क्लीन स्वीप कर दिया है। बीजेपी जिन 14 विधानसभा सीटों पर आगे या विजयी है, उनमें शामिल हैं माथाभांगा, सितलकुची, सिताई, कूच बिहार उत्तर, कूच बिहार दक्षिण, दिनहाटा, तूफानगंज, मेखलीगंज, नक्सलबाड़ी, अलीपुरद्वार, फालाकाटा, कालचिनी, कुमारग्राम और मदारीहाट। ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि उत्तर बंगाल में जनता का मूड पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये 14 सीटें आने वाले पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव की दिशा तय कर सकती हैं। जलपाईगुड़ी जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। उत्तर बंगाल की सियासत में जलपाईगुड़ी पूरी तरह भगवामय नजर आ रहा है। जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 8 की 8 सीटों पर बीजेपी ने शानदार क्लीन स्वीप किया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस भी पूरी तरह 0 पर रही। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जलपाईगुड़ी में जनता का भरोसा पूरी मजबूती से जीत लिया है। बीजेपी जिन 8 विधानसभा सीटों पर विजयी रही, उनमें शामिल हैं जलपाईगुड़ी, राजगंज, डाबग्राम फुलबाड़ी, मैनागुड़ी, धूपगुड़ी, माल, नागराकाटा और कालचिनी। ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि जलपाईगुड़ी की जनता ने निर्णायक रूप से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जलपाईगुड़ी का ये परिणाम पूरे उत्तर बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। कलिम्पोंग जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक अपडेट सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की पहाड़ी राजनीति में कलिम्पोंग ने अपना साफ और निर्णायक फैसला सुना दिया है। जिले की कुल 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस दोनों का खाता तक नहीं खुल सका। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कलिम्पोंग विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। कलिम्पोंग जिले की इकलौती विधानसभा सीट कलिम्पोंग इस बार पूरी तरह बीजेपी के खाते में गई है। ये नतीजा साफ संकेत देता है कि पहाड़ी इलाकों में भी बीजेपी के प्रति भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कलिम्पोंग की ये एक सीट प्रतीकात्मक रूप से उत्तर बंगाल की राजनीति में बड़ा संदेश देती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों के नतीजे अब साफ हो चुके हैं और इन 22 की 22 सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त और जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इन 22 सीटों में एक भी सीट नहीं जीत पाई, वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस भी पूरी तरह 0 पर सिमटी हुई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर बंगाल से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक अपनी मजबूत पकड़ का साफ संदेश दे दिया है। ये नतीजे सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि ये संकेत हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हवा तेजी से बदल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले चरणों में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो सकता है। दार्जिलिंग जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। पहाड़ से लेकर तराई तक दार्जिलिंग जिला पूरी तरह भगवामय हो चुका है। जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में से 5 की 5 सीटों पर बीजेपी ने शानदार क्लीन स्वीप किया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस दोनों का खाता तक नहीं खुल सका। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दार्जिलिंग जिले में जनता का भरोसा पूरी मजबूती से अपने नाम किया है। बीजेपी जिन 5 विधानसभा सीटों पर विजयी रही, उनमें शामिल हैं दार्जिलिंग, कुर्सियांग, सिलीगुड़ी, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी और फांसीदेवा। ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दार्जिलिंग का ये जनादेश पूरे उत्तर बंगाल की राजनीति में बड़ा संदेश देता है। उत्तर दिनाजपुर जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ मुकाबला सीधा और कड़ा रहा, जहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक खाता भी नहीं खोल पाई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत चुनौती के रूप में सामने आई है। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं,
चोपड़ा, इस्लामपुर, गोलपोखर, चाकुलिया, करंदिघी, हेमताबाद, कालियागंज, रायगंज और इताहर। ये नतीजे साफ बताते हैं कि उत्तर दिनाजपुर में राजनीतिक मुकाबला अब पूरी तरह दो ध्रुवों में बढ़ चुका है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये जिला आने वाले चरणों में पश्चिम बंगाल की सियासत का अहम संकेतक साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी चुनावी अपडेट सामने आ रही है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 36 सीटों के नतीजे साफ हो चुके हैं। इन 36 सीटों में बीजेपी ने 31 सीटों पर जबरदस्त बढ़त और जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक खाता भी नहीं खोल पाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन साफ संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। दक्षिण दिनाजपुर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। उत्तर बंगाल की सियासत में दक्षिण दिनाजपुर पूरी तरह भगवामय हो चुका है। जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में से 6 की 6 सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त क्लीन स्वीप किया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस दोनों का खाता तक नहीं खुल सका। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दक्षिण दिनाजपुर में जनता का भरोसा पूरी मजबूती से अपने नाम कर लिया है। बीजेपी जिन 6 विधानसभा सीटों पर विजयी रही, उनमें शामिल हैं गंगारामपुर, कुमारगंज, कुशमंडी, तपन, बालूरघाट और हरिरामपुर। ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि दक्षिण दिनाजपुर में राजनीतिक मूड पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये जिला पूरे उत्तर बंगाल की राजनीति में बड़ा संदेश देने वाला साबित हुआ है। मालदा जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। उत्तर बंगाल की राजनीति में मालदा इस बार 2 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। राहुल गांधी की कांग्रेस इस बार मालदा में भी खाता नहीं खोल सकी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन ये साफ संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटें हैं हरिश्चंद्रपुर, मालितीपुर, रतुआ, मानिकचक, मोथाबाड़ी, सुजापुर, बामनगोला, गाजोल, चांचल, चांचल दक्षिण, इंग्लिश बाजार और मोथाबाड़ी दक्षिण। ये नतीजे साफ बताते हैं कि मालदा में राजनीतिक मुकाबला अब सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच सिमट चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मालदा का ये परिणाम पूरे उत्तर बंगाल की सियासत को गहराई से प्रभावित करेगा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट सामने आ रही है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 54 सीटों के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। इन 54 सीटों में बीजेपी ने 45 सीटों पर शानदार बढ़त और जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक खाता भी नहीं खोल पाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन ये साफ संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। मुर्शिदाबाद जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। बंगाल की सियासत में अहम माने जाने वाले मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बनाए रखी है। जिले की कुल 22 विधानसभा सीटों में से 18 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। राहुल गांधी की कांग्रेस यहां भी खाता नहीं खोल सकी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी मुर्शिदाबाद में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत चुनौती देती नजर आई है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटें हैं फरक्का, शमशेरगंज, सूती, जंगीपुर, रघुनाथगंज, सागरदिघी, लालगोला, भगवानगोला, रानीनगर, मुर्शिदाबाद, जालंगी, डोमकल, हरिहरपारा, नावदा, बहरामपुर, बेलडांगा, कांदी, भरतपुर, रेजीनगर, नवग्राम, खरग्राम और बुरवान। ये नतीजे साफ बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में राजनीतिक झुकाव अब भी टीएमसी के पक्ष में मजबूत बना हुआ है। नादिया जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। उत्तर और मध्य बंगाल की राजनीति में अहम माने जाने वाले नादिया में इस बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है। जिले की कुल 15 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाए रखा है। राहुल गांधी की कांग्रेस नादिया में भी खाता नहीं खोल सकी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन ये साफ संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है।
तो वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी मजबूत मौजूदगी के साथ मैदान में टिकी रही है। नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटें हैं। करीमपुर, तेहट्टा, पलाशीपाड़ा, कालीगंज, नकाशीपाड़ा, चापड़ा, कृष्णानगर उत्तर, कृष्णानगर दक्षिण, नवद्वीप, रानाघाट उत्तर पश्चिम, रानाघाट उत्तर पूर्व, रानाघाट दक्षिण, चकदाहा, कल्याणी और हरिणघाटा। ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि नादिया में राजनीतिक संतुलन अब बीजेपी के पक्ष में झुकता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट सामने आ रही है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 91 सीटों के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। इन 91 सीटों में बीजेपी ने 59 सीटों पर बढ़त और जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 32 सीटें मिली हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक खाता भी नहीं खोल पाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन ये साफ संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। उत्तर 24 परगना जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। राज्य की राजनीति में अहम माने जाने वाले इस जिले में तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी है, जबकि बीजेपी मजबूत चुनौती के रूप में उभरी है। जिले की कुल 33 विधानसभा सीटों में से 25 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 8 सीटों पर सफलता मिली है। राहुल गांधी की कांग्रेस यहां भी खाता नहीं खोल सकी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी उत्तर 24 परगना में सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है, तो वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी शहरी और सीमावर्ती इलाकों में मजबूती दिखाती नजर आई है। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटें हैं। अमडांगा, बारासात, देगंगा, बादुरिया, बशीरहाट उत्तर, बशीरहाट दक्षिण, मिनाखां, संदेशखाली, गायघाटा, बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, बगदाह, हाबरा, अशोकनगर, राजाराहट गोपालपुर, राजाराहट न्यू टाउन, बिधाननगर, दमदम, दमदम उत्तर, दमदम कैंटोनमेंट, बारानगर, नयहाटी, हलीसहर, कांचरापाड़ा, भागपाड़ा, जगद्दल, नोआपाड़ा, टिटागढ़, खड़दा, पानीहाटी, सोधपुर, मध्यमग्राम और बैरकपुर। ये नतीजे साफ बताते हैं कि उत्तर 24 परगना में मुकाबला भले ही एक तरफा नहीं रहा, लेकिन बढ़त अब भी टीएमसी के पास है। दक्षिण 24 परगना जिले से इस वक्त की बड़ी और निर्णायक राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बंगाल की सियासत के इस मजबूत गढ़ में तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा दबदबा कायम रखा है। जिले की कुल 31 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका। यहां अन्य दलों के खाते में 3 सीटें गई हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी दक्षिण 24 परगना में अजेय ताकत बनकर उभरी है। वहीं नरेंद्र मोदी की बीजेपी इस जिले में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। राहुल गांधी की कांग्रेस भी पूरी तरह बाहर रही। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटें हैं। डायमंड हार्बर, फलता, सदगछिया, बिष्णुपुर एससी, सोनारपुर दक्षिण, सोनारपुर उत्तर, भांगड़, बारुईपुर पूर्व, बारुईपुर पश्चिम, जयनगर, कुलतली, मंदिर बाजार, काकद्वीप, सागर, पाथर प्रतिमा, रायदीघी, कुल्पी, गोसाबा, बसंती पूर्व, कैनिंग पश्चिम, मथुरापुर, मगराहट पूर्व, मगराहट पश्चिम, उस्ती, हरिणघाटा रोड, जयनगर दक्षिण, नामखाना, बकखाली, कुलतली दक्षिण और रानीनगर दक्षिण। ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि दक्षिण 24 परगना में राजनीतिक पकड़ पूरी तरह टीएमसी के हाथ में बनी हुई है। कोलकाता जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक अपडेट सामने आ रही है। राज्य की राजधानी कोलकाता में इस बार मुकाबला दिलचस्प और बहुकोणीय रहा है। जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 4 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। राहुल गांधी की कांग्रेस कोलकाता में भी खाता नहीं खोल सकी, जबकि अन्य दलों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटें हैं चौरंगी, एंटली, बेलेघाटा, जोरासंको, श्यामपुकुर, मणिकतला, काशीपुर बेलगछिया, भवानीपुर, रासबिहारी, बालीगंज और टॉलीगंज। ये नतीजे साफ बताते हैं कि कोलकाता में टीएमसी की बढ़त बरकरार है, लेकिन बीजेपी ने शहरी इलाकों में मजबूत चुनौती पेश की है।
हावड़ा जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। उद्योग और शहरी राजनीति के केंद्र हावड़ा में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आया है। जिले की कुल 17 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 3 सीटों पर सफलता मिली है। AIMIM ने भी हावड़ा में 3 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। राहुल गांधी की कांग्रेस यहां भी खाता नहीं खोल सकी। हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटें हैं उलुबेरिया उत्तर, उलुबेरिया दक्षिण, श्यामपुर, बगनान, अमता, उदय नारायणपुर, जगरामपुर, पंचला, संतरागाछी, डोमजुर, जगतबल्ली, हावड़ा दक्षिण, हावड़ा मध्य, हावड़ा उत्तर, बाली, शिवपुर और शिवपुर। ये नतीजे साफ बताते हैं कि हावड़ा में TMC की पकड़ मजबूत है, लेकिन शहरी इलाकों में विपक्ष की मौजूदगी भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी चुनावी अपडेट सामने आ रही है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 183 सीटों के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। इन 183 सीटों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 103 सीटों के साथ आगे चल रही है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत और बढ़त दर्ज की है। AIMIM को 5 सीटें मिली हैं, वहीं अन्य दलों के खाते में 1 सीट गई है। राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक खाता भी नहीं खोल पाई है। हुगली जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। उद्योग, कृषि और शहरी इलाकों वाले हुगली में इस बार मुकाबला बहुकोणीय लेकिन संतुलन के साथ देखने को मिला है। जिले की कुल 18 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 6 सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया है। AIMIM ने भी हुगली में 3 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस यहां भी खाता नहीं खोल सकी। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटें हैं खानाकुल, चंडीतला, जंगीपारा, हरिपाल, धनेखाली, तारकेश्वर, पुरशुरा, आरामबाग, गोघाट, चिंसुरा, चंदननगर, श्रीरामपुर, चांपदानी, सिंगूर, पांडुआ, सप्तग्राम, बालागढ़ और हरिपाल पश्चिम। ये नतीजे साफ बताते हैं कि हुगली में TMC की बढ़त कायम है, लेकिन बीजेपी और AIMIM ने भी असरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। पूर्व मेदिनीपुर जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। तटीय और ग्रामीण इलाकों वाले इस जिले में इस बार मुकाबला बहुकोणीय लेकिन बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 12 सीटों पर मजबूत बढ़त और जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं। AIMIM ने भी पूर्व मेदिनीपुर में 3 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक खाता भी नहीं खोल पाई है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटें हैं तमलुक, पांशकुड़ा पूर्व, पांशकुड़ा पश्चिम, नंदकुमार, महिषादल, मोयना, हल्दिया, नंदीग्राम, खेजुरी, कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण, एगरा, पताशपुर, रामनगर, भगवानपुर और चंडीपुर। ये नतीजे साफ बताते हैं कि पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी की पकड़ मजबूत है, हालांकि मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं रहा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट सामने आ रही है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 217 सीटों के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। इन 217 सीटों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 119 सीटों के साथ सबसे आगे बनी हुई है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 92 सीटों पर मजबूत बढ़त और जीत दर्ज की है। AIMIM को 5 सीटें मिली हैं, वहीं अन्य दलों के खाते में 1 सीट गई है। राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक खाता भी नहीं खोल पाई है। झारग्राम जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। जंगल महल की राजनीति में अहम माने जाने वाले झारग्राम में इस बार तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी है, जबकि बीजेपी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 1 सीट पर सफलता मिली है। राहुल गांधी की कांग्रेस झारग्राम में भी खाता नहीं खोल सकी। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं झारग्राम, गिधनी, गोपीबल्लभपुर और नयाग्राम।
ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि जंगल महल क्षेत्र में टीएमसी की पकड़ बरकरार है, लेकिन बीजेपी की मौजूदगी भी लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक झारग्राम का ये परिणाम आने वाले चरणों में बंगाल की राजनीति की दिशा को प्रभावित कर सकता है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। जंगल महल और औद्योगिक इलाकों वाले इस जिले में इस बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। जिले की कुल 15 विधानसभा सीटों में से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटों पर सफलता मिली है। राहुल गांधी की कांग्रेस पश्चिम मेदिनीपुर में भी खाता नहीं खोल सकी। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटें हैं दांतन, केशियारी, खड़गपुर सदर, खड़गपुर ग्रामीण, डेबरा, पिंगला, साबंग, नारायणगढ़, गरबेता, सालबोनी, मेदिनीपुर, केशपुर, चंद्रकोना, घाटाल और दासपुर। ये नतीजे साफ बताते हैं कि पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी की बढ़त है, लेकिन टीएमसी की पकड़ भी मजबूती से बनी हुई है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये जिला आने वाले चरणों में पूरे बंगाल की सियासत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। पश्चिम मेदिनीपुर जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। जंगल महल से लेकर औद्योगिक इलाकों तक फैले इस जिले में इस बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा और सीधा मुकाबला देखने को मिला है। जिले की कुल 15 विधानसभा सीटों में से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटों पर सफलता मिली है। राहुल गांधी की कांग्रेस यहां भी खाता नहीं खोल सकी। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटें हैं दांतन, केसियारी, खड़गपुर सदर, खड़गपुर ग्रामीण, डेबरा, पिंगला, साबंग, नारायणगढ़, गरबेता, सालबोनी, मेदिनीपुर, केशपुर, चंद्रकोना, घाटाल और दासपुर। ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी को बढ़त मिली है, लेकिन टीएमसी की पकड़ भी मजबूती से बनी हुई है। पुरुलिया जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। जंगल महल और आदिवासी बहुल इस जिले में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय लेकिन बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ नजर आया है। जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस ने पुरुलिया में 1 सीट पर जीत दर्ज कर खाता खोला है। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटें हैं पुरुलिया, बंदवान, मनबाजार दक्षिण, बाघमुंडी, जयपुर, काशीपुर, रघुनाथपुर और संतुरी। ये नतीजे साफ बताते हैं कि पुरुलिया में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस की मौजूदगी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पुरुलिया का ये जनादेश जंगल महल की बदलती राजनीतिक दिशा का साफ संकेत देता है। बांकुरा जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक राजनीतिक खबर सामने आ रही है। जंगल महल की राजनीति में बांकुरा पूरी तरह भगवामय नजर आ रहा है। जिले की कुल 13 विधानसभा सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटकर रह गई है। राहुल गांधी की कांग्रेस बांकुरा में भी खाता नहीं खोल सकी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बांकुरा जिले में जनता का भरोसा पूरी ताकत के साथ अपने नाम कर लिया है। बांकुरा जिले की 13 विधानसभा सीटें हैं बांकुरा, बरजोरा, छातना, गंगाजल घाटी, इंदुस, खतरा, ओंडा, रायपुर, रानीबांध, सालतोड़ा, सोनामुखी, तालडंगरा और विष्णुपुर। ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि बांकुरा में राजनीतिक रुझान पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बांकुरा के ये जनादेश पूरे जंगल महल की राजनीति की दिशा तय करेगा। पूर्वा बर्धमान जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। धान की खेती और ग्रामीण राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले इस जिले में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और कांटे का रहा है। जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों में से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों पर सफलता मिली है। राहुल गांधी की कांग्रेस पूर्वा बर्धमान में भी खाता नहीं खोल सकी। पूर्वा बर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटें हैं औसग्राम, गलसी, भतार, मोंटेश्वर, कटवा, कटवा दक्षिण, केतुग्राम, मंगलकोट, जमालपुर, रैना, मेमारी, कालना, पूर्वस्थली दक्षिण, पूर्वस्थली उत्तर, बर्धमान दक्षिण और बर्धमान उत्तर।
ये नतीजे साफ बताते हैं कि पूर्वा बर्धमान में राजनीतिक संतुलन बीजेपी के पक्ष में हल्का झुकाव दिखा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये जिला आने वाले चरणों में पश्चिम बंगाल की सत्ता की तस्वीर पर असर डाल सकता है। पश्चिम बर्धमान जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली राजनीतिक खबर सामने आ रही है। औद्योगिक बेल्ट कहे जाने वाले इस जिले में इस बार जनता ने पूरी तरह एक तरफा फैसला सुनाया है। जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई, वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस भी पूरी तरह शून्य पर सिमट गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पश्चिम बर्धमान में अपनी ताकत और पकड़ दोनों साबित कर दी हैं। पश्चिम बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटें हैं: दुर्गापुर पूर्व, दुर्गापुर पश्चिम, रानीगंज, आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण, जामुड़िया, पांडवेश्वर, काकसा और कुल्टी। ये नतीजे साफ बताते हैं कि पश्चिम बर्धमान में राजनीतिक हवा पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में बह रही है। बीरभूम जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली राजनीतिक खबर सामने आ रही है। राजनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले बीरभूम में इस बार जनता ने पूरी तरह एक तरफा फैसला सुना दिया है। जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों में से 11 की 11 सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त क्लीन स्वीप किया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई, वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस भी पूरी तरह शून्य पर सिमट गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बीरभूम जिले में अपनी मजबूती और जन समर्थन दोनों साफ तौर पर साबित कर दिए हैं। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटें हैं: नल्हाटी, मुरारई, मयूरेश्वर, रामपुरहाट, हंसन, सुरी, बोलपुर, नानूर, लभपुर, दुबराजपुर और सैंथिया। ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि बीरभूम में राजनीतिक हवा पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में बह रही है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और अंतिम चुनावी खबर सामने आ चुकी है। राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं और बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया है। इन 294 सीटों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 150 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 138 सीटों पर सिमट गई है। राहुल गांधी की कांग्रेस को पूरे बंगाल में सिर्फ 1 सीट मिली है। AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट गई है। ये नतीजे साफ संकेत देते हैं कि पश्चिम बंगाल की सत्ता अब बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये जनादेश बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला साबित होगा। आप देख रहे हैं SN न्यूज़, जहां इतिहास बनते हुए आप सबसे पहले देखते हैं।